दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग अरुण कमल जी के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में बात करने चल रहे हैं। हम लोग अरुण कमल जी के जीवन परिचय, उनके प्रमुख रचनाएं, उनके पुरस्कार जो प्राप्त हुए हैं और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे परीक्षा उपयोग की दृष्टि से। यदि आप हिंदी कोइन चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कोइन चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरुण कमल जी आधुनिक हिंदी कविता के उन चमकदार सितारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं को बड़ी ही मार्मिकता से उजागर किया है। बिहार के रोहतास में जन्मे अरुण कमल जी ने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में जीवन की जटिलताओं, सामाजिक असमानताओं और मानवीय भावनाओं को बड़ी ही सहजता से व्यक्त किया है। उनकी भाषा सरल और सहज होने के साथ साथ गहरी भावनाओं से उत्पन्न होती है। अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी सन 1954 में नासरीगंज, जो कि रोहतास में है, बिहार में हुआ था। 3 कविताएं, अपनी केवल धार 1980 में, सबूत 1980 में, नए इलाके 1996 में और एक आलोचनात्मक पुस्तक कविता और समय 99 में प्रकाशित हुआ। पुतली में संसार इनका चौथा कविता संग्रह है। इसके अलावा वियतनामी कवि तुहू की कविताओं, टिप्पणियों की एक अनुवाद पुस्तिका, मायोस्की की आत्मकथा का अनुवाद, अंग्रेजी में वॉइसेस नाम से भारतीय युवा कविता के अनुवादों की किताब प्रकाशित हुई है। किपलिंग की जंगल बुक का अनुवाद भी उन्होंने किया है। देश विदेश के अनेक साहित्यकारों की कविताओं और लेखों के हिंदी अनुवाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कराया है। इनके द्वारा संचालित अनुस्वार नामक एक अनुवाद स्तंभ प्रभात खबर रांची से प्रकाशित में हर पखवाड़े में प्रकाशित होते रहते हैं। बीच में नवभारत टाइम्स पटना के लिए जन गण मन स्तंभ में समसामयिक टिप्पणियां लिखी और इंटरनेट पत्रिका लिटरेट वर्ल्ड के लिए भी उन्होंने स्तंभ लेखन किया। अरुण कमल जी को कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान और नए इलाके में कविता पुस्तकों के लिए वर्ष 1998 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये अफ्रीका एशियाई युवा लेखक सम्मेलन ब्राज़ील कांगो में भारत के प्रतिभागी भी रह चुके हैं। इन्होंने रूस, चीन और इंग्लैंड की साहित्यिक यात्राएं भी की और इन्होंने अनेक देशी विदेशी भाषाओं में कविताएं भी अनुदित की हैं। इनकी कविताएं उर्दू और पंजाबी पुस्तकों में भी प्रकाशित हुई है। अरुण कमल जी की साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद और सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की कार्य समिति के सदस्य भी हैं। अरुण कमल जी अभी पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य में जुड़े हुए हैं। तो अरुण कमल जी के साहित्यिक योगदान के बारे में बात करें तो कविता के अलावा अरुण कमल जी ने साहित्यिक आलोचना, अनुवाद और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है और महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। उन्होंने कई विदेशी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है और लंबे समय तक साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया है। उनकी रचनाओं में समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं के खिलाफ एक गहरा विद्रोह झलकता है। अरुण कमल जी को उनके काव्य संग्रह नए इलाके में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी रचनात्मक प्रतिभा का प्रमाण और उदाहरण है। उनकी कविताएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं बल्कि समाज और जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता को भी दर्शाती हैं। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। अरुण कमल जी की कविताएं जीवन की वास्तविकता को बड़ी ही सटीकता से चित्रित करती है। उनकी कविताओं में आप जीवन के उतार चढ़ाव, प्यार, मोहब्बत, ख्वाब और हकीकत सब कुछ पाएंगे। उनकी कविताएं आपको सोचने पर मजबूर करती हैं और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती हैं। अरुण कमल जी ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी है और उनकी रचनाओं में हिंदी कविता को एक नई पहचान दी है। इस प्रकार अरुण कमल जी की कविताएं जीवन की वास्तविकता को बड़ी सटीकता से चित्रित करती हैं। उनकी कविताओं में आप जीवन के उतार चढ़ाव, प्यार, मोहब्बत, ख्वाब और हकीकत सब कुछ पाएंगे। उनकी कविताएं आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती हैं। अरुण कमल जी ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है। उनकी कविताओं ने हिंदी कविता को एक नई पहचान दी है। वे एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को बदलने का प्रयास किया है। उनकी रचनाएं हमेशा प्रासंगिक रहेंगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अरुण कमल जी के साहित्यिक योगदान, उनके जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनके कार्यों को आप लिख पाएंगे। यदि आपको इनसे संबंधित और अधिक वीडियो चाहिए तो आप हिंदीकोइन.com को विजिट करें। वहां पे आपको लिखित सामग्री प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।